पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए को तो आप सब जानते होंगे, लेकिन आज यही पीआईए किस हालत में है आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। आज की वीडियो में हम हर उस चीज को देखेंगे जो पीआईए की डाउनफॉल में सबसे बड़ी वजह बनी है। अच्छा, सबसे पहले हमें जो है वो इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना चाहिए। तो 1959 में पाकिस्तान गवर्नमेंट एयर कमोडोर नूर खान को पीआईए का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करती है और इसकी विजनरी लीडरशिप के अंडर पीआईए को जो है दुनिया का फ्रंट लाइन कैरियर मिल जाता है और यही पीआईए का गोल्डन ईयर्स ऑफ पीआईए भी माना जाता है। अच्छा, उसके बाद मार्च 1960 में पीआईए जो है वो अपना पहला बोइंग 707 जेट लॉन्च करती है और ये जो है इसकी सर्विस लंदन से कराची और फिर ढाका, और बाद में ये रूट जो है सक्सेसफुल प्रूव होता है। अच्छा, उसके बाद 1962 में पीआईए जो है दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम करती है जो आज के दिन तक कोई नहीं तोड़ पाया है। ये पीआईए की फ्लाइट टेक ऑफ करती है कराची से और इस फ्लाइट का रूट है लंदन, और ये फ्लाइट अपना रूट कंप्लीट करती है 6 आवर 43 मिनट्स एंड 51 सेकंड्स में। देखिए मेरे दोस्तों, पीआईए के डाउनफॉल में यहाँ पे एक नहीं दो नहीं लेकिन बहुत ज्यादा रीजंस हैं जो हम एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो पीआईए अपने कैरियर की शुरुआत में बहुत ही सक्सेसफुल थी और ये एयरलाइन बहुत ही डेवलप्ड थी दुनिया की बाकी एयरलाइन से। और आज जो है हमने इसको उस कंडीशन में छोड़ा है कि इस पीआईए को ना तो कोई देखना चाहता है और ना ही कोई खरीदना चाहता है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी वजह है दोस्तों वो है भांजा भतीजा कल्चर। अगर आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊं तो ये बहुत बड़े लोग जिनके पास बहुत बड़ी रैंक होती है, ये पीआईए मैनेजमेंट के इनसाइड भी हो सकते हैं और इसके आउटसाइड भी हो सकते हैं। आप सब जानते हैं कि लेट 90s से लेके 2015 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है। अच्छा, अब इन पार्टीज में जो हाई रैंक्ड पीपल हैं, बहुत बड़े लोग हैं, इनकी सिफारिश पे जो लोग आए हैं पीआईए में, चाहे वो अनएजुकेटेड हो या फिर एजुकेटेड हो, और जिस टाइम से ये अनएजुकेटेड लोग पीआईए में आए हैं उसी टाइम से पीआईए का डाउनफॉल शुरू होता है। कभी चीफ मिनिस्टर फोन करता है कि मेरे इस बंदे को पीआईए में नौकरी दी जाए, तो कभी कोई और मिनिस्टर फोन करता है कि मेरे इस बंदों को पीआईए में जॉब दी जाए। और इसी हालत को देखते हुए पीआईए में भी जो बड़े बड़े लोग हैं, हाई रैंक्ड ऑफिसर्स हैं, उनका भी कल्चर टोटली चेंज हो गया और वो भी अपने रिलेटिव्स, अपने भांजों भतीजों को पीआईए में लेके आते हैं और यहाँ से जो है एक अननेसेसरी एम्प्लॉय बढ़ती जाती है और यहाँ से पीआईए में ओवर स्टाफिंग फैक्टर बढ़ जाता है। यकीनन पीआईए इन अनपढ़े लोगों को पे भी करेगा और इन अनपढ़े लोगों को पे किया जा रहा है और ये रिटर्न में कोई काम नहीं कर रहे हैं। कंपनी का एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो रहा है और यहाँ से जो है कंपनी सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। पीआईए को 11,000 के करीब स्टाफ है और 37 प्लान्स हैं, जिसमें से 22 प्लान्स उनकी जो लाइफ है वो एंड हो चुकी है। केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर फवाद हसन फवाद, उनका कहना है कि 10 से 12 फ्लाइट्स हैं जो रनिंग पोजीशन में है, वो किसी भी टाइम पे जो है टेक ऑफ कर सकती है। अब यहाँ से अगर हम रेशो निकालें 11,000 स्टाफ का पर फ्लाइट पे, तो पीआईए के पर फ्लाइट पे 500 एम्प्लॉयज बनते हैं। और भी बाकी अगर हम एयरलाइंस को देखें तो कतर एयरवेज के पास 133 एम्प्लॉयज हैं पर एयरक्राफ्ट, तुर्किश एयरलाइन के पास 94 एम्प्लॉयज हैं पर एयरक्राफ्ट। अच्छा, इसके साथ साथ एमिरेट्स के पास जो है ऑन एवरेज 231 एम्प्लॉयज हैं पर एयरक्राफ्ट पे। पीआईए में सिर्फ 10 डिपार्टमेंट्स हैं। देखिए, हर डिपार्टमेंट में एक जनरल मैनेजर होता है, लेकिन कुछ केसेस में जो है ये एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब पीआईए में जो है हर डिपार्टमेंट में 75 जनरल मैनेजर्स हैं और बाद में जो नंबर है इसको 47 तक रिड्यूस किया जाता है। लेकिन आप मुझे जरा बताइए कि इतने जनरल मैनेजर्स एक डिपार्टमेंट में किस लिए है? जितने कम एम्प्लॉयज हो गए पर फ्लाइट पे, उतना ही काम इफेक्टिवली और एफिशिएंसी के साथ हो सकता है। जो नेक्स्ट आपको मैं बताने जा रहा हूं वो आपको शॉक कर देगा कि इस किस्म की घटिया हरकत भी पीआईए के साथ हो चुकी है। अब पीआईए में एक कैप्टन है तारिक जावेद, और एक फ्लाइट जो है वो कराची से टेक ऑफ करती है और ये फ्लाइट इस्लामाबाद जा रही है। और इस फ्लाइट में इस कैप्टन तारिक जावेद की बेटी भी बैठी हुई है और इसकी बेटी को जाना है लाहौर। अच्छा, जो फ्लाइट कराची से इस्लामाबाद जा रही है वही फ्लाइट लाहौर लैंड करती है। सबसे पहले इस कैप्टन की बेटी को वहां पे ड्रॉप करती है और फिर वहां लाहौर से दोबारा टेक ऑफ करती है, फिर इस्लामाबाद जाती है। ये बिल्कुल मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसी किस्म की घटिया हरकत भी पीआईए के साथ हो चुकी है।
एक और इंटरेस्टिंग वाकया मैं आपको बताना चाहूंगा। एक पीआईए के कैप्टन थे जिसका नाम था फैज चिश्ती। अच्छा, ये जो कैप्टन साहब हैं, इन्होंने शराब पी ली थी फ्लाइट के टेक ऑफ करने से पहले, और ये फ्लाइट आ रही थी यूके के ली बेडफोर्ड एयरपोर्ट से इस्लामाबाद की तरफ। उस वक्त ब्रिटिश पुलिस ने उसके खिलाफ एक्शन लिया और उसको उसी वक्त अरेस्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि इस किस्म की घटिया जो एक्टिविटीज हैं वो पीआई के कैरियर में हो चुकी हैं, और इस एक्टिविटीज के जिम्मेदार हैं ये अनपढ़े लोग जो इन बड़े बड़े मिनिस्टर्स की सिफारिश पे रखे गए थे। पाकिस्तान एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर खान ने पार्लियामेंट में बताया कि पीआईए के 262 पायलट्स के पास फेक लाइसेंस है। अच्छा, अब इसके बताने के बावजूद भी पीआईए मैनेजमेंट कैसे अलो करती है इन अनलाइसेंस्ड पायलट्स को कि आप एक जहाज उड़ा सकते हैं? इनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है? पीआईए के कैरियर में जो एक्सीडेंट्स हुए, अब आइए जरा उनको देखते हैं। अगर हम लेट 90 से शुरू करें तो 1998 ऑन 25 मई एक प्लेन था फोकर F-27 जिसको हाईजैक करते हैं बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स। अच्छा, उसके बाद एक फ्लाइट 8303 22 मई 2020 रात के करीब 1:10 हो रहे हैं। ईद का मौका है और इस फ्लाइट में 91 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स बैठे हुए हैं। ये फ्लाइट क्रैश कर जाती है जिन्ना गार्डन में, जो कि 1 किलोमीटर की दूरी पे लाया करता है मेन रनवे से। इसके बाद 2006 में फोकर F-27 मुल्तान से जैसे ही टेक ऑफ करता है तो इंजन फेलियर की वजह से ये क्रैश कर जाता है एक मैंगो गार्डन में, और उसमें बैठे हैं 41 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स, और ये उसी वक्त मारे जाते हैं। Another accident on 7 दिसंबर 2060 एक डोमेस्टिक पैसेंजर फ्लाइट चित्राल से टेक ऑफ करती है और ये फ्लाइट जा रही है इस्लामाबाद। एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट में हवेलिया के करीब एक एरिया है जहां पे ये फ्लाइट क्रैश कर जाती है ड्यू टू इंजन फेल्यूर। 47 लोग प्लेन में बैठे उसी वक्त मारे जाते हैं, और इसी फ्लाइट में हमारे जुनैद जमशेद साहब भी बैठे हुए थे। अगर हम काउंट करना शुरू कर दें कि पीआईए के प्लेन्स क्रैश होने की वजह से कितने लोग मारे जा चुके हैं, तो ये हजारों से भी ज्यादा नंबर बनेगा। जिस तरीके से पीआईए का डाउनफॉल हुआ है तो वो देखने लायक भी नहीं है। अच्छा, जब गवर्नमेंट ने रियलाइज किया है कि पीआईए की फ्लाइट अब लोगों की नजर में कोई वैल्यू नहीं रखती, पीआईए कंपनी अब लोगों की नजर में बिल्कुल गिर चुकी है, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना इसको प्राइवेटाइज किया जाए। गवर्नमेंट ने इनिशियली प्लान किया था जून एंड जुलाई में इस एयरलाइन को प्राइवेटाइज करने के लिए, लेकिन बाद में इस डेट को जो है एक्सटेंड किया जाता है और 1 अक्टूबर को जो है सेट किया जाता है। अच्छा, उसके बाद इस डेट को मजीद जो है 30 अक्टूबर तक एक्सटेंड किया जाता है। अच्छा, गवर्नमेंट ने जो इसके बायर्स शॉर्ट लिस्ट किए थे उनमें सबसे पहले आता है फ्लाई जिन्ना, उसके बाद एयर ब्लू, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन, ब्लू वर्ल्ड सिटी, पाक एथेनॉल, यूनिस ब्रदर्स ग्रुप। अच्छा, ये वो 6 ग्रुप्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने शॉर्ट लिस्ट किया था जो पीआईए को खरीद सकते हैं। अब इन सब ग्रुप्स में से ब्लू वर्ल्ड ग्रुप ने इंटरेस्ट शो की टू बाय द पीआईए, और ब्लू वर्ल्ड ग्रुप ने पीआईए के आगे 10 बिलियंस की ऑफर रखी, लेकिन जो हमारी सरकार की डिमांड थी वो थी 85 बिलियंस। अच्छा, उसके बाद फेडरल प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर अब्दुल अलीम खान, उन्होंने कहा कि अगर जो प्रोविंसेस हैं वो इंटरेस्टेड हैं पीआईए को खरीदने के लिए तो कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के बाद वो उसको खरीद सकते हैं। अच्छा, वो फर्दर कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की सरकार और पंजाब की सरकार जो है उन्होंने इंटरेस्ट दिखाई है पीआईए को खरीदने के लिए। अगर जो सिंध और बलूचिस्तान की सरकार है अगर ये भी इंटरेस्ट दिखाती है तो ये सूबे मिलके पीआईए को बहुत ही अच्छे तरीके से चला सकते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, कैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ने पीआईए एयरलाइन को तबाह कर दिया है, और इसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से पीआईए की फ्लाइट्स दुनिया भर के ममालिक में जो है वो बैन हो चुकी हैं, और इसके अलावा जो कंपनी का इनसाइड कल्चर है वो भी डिस्टर्ब हो गया है। इसके अलावा जो है वो ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज बढ़ती गई, और भी कई ज्यादा फैक्टर्स जिनकी वजह से जो है पीआईए की इतनी बड़ी तबाही हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइए।